बिहार के राज्यपाल फागू चौहान 3 दिनों के लिए दिल्ली चले गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान 3 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो क्यों गए हैं और कब आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 दिनों की ही ये यात्रा है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर 3 दिनों के लिए वो गए हैं, तो कल से जो खबर चल रही है कि तेजस्वी यादव का लंदन से आने का इंतजार हो रहा है और जो 72 घंटे के अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, जिसको जदयू के कई विधायकों ने इनकार कर दिया है, तो इस लिहाज से फागू चौहान का दिल्ली जाना अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से सब सेटिंग, सब बातचीत कर चुके हैं और अभी यह खबर आई है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली चले गए हैं। और यह भी खबर आ रही थी कि लालू यादव आज पटना आ सकते हैं और तेजस्वी यादव आज भारत पहुंच जाएंगे। इन सब चीजों को एक फ्रेम में रखिए और सोचिए कि बिहार के सरकार से इन सबों का क्या लेना देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। बिहार में राजनीति बहुत गर्म है। फागू चौहान के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फागू चौहान खुद से कोई निजी काम के लिए गए हैं या उनको बुलाया गया है। अगर फागू चौहान को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया होगा तो हो ना हो इसी बात पर चर्चा होगी कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो आपको आगे क्या करना है। हो ना हो ये फागू चौहान को समझाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत माहिर खिलाड़ी हैं इस खेल के। आप याद करिए 2017 वो राजगीर गए थे, राजगीर से लौटे और उसके बाद महागठबंधन से वो अलग हो गए, नई सरकार बन गई और सरकार में हिस्सेदारी मिल गई भाजपा को। अब ये खबर जब चल रही थी कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजना चाहते हैं और उसके बाद ये खबर चलने लगी कि अगर आरसीपी सिंह जदयू के कोटे से राज्यसभा नहीं जाएंगे तो वो जदयू को तोड़ देंगे, तो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल भी किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो खबर पिछले 1 महीने से चल रही है, आप 28 अप्रैल का दिन याद करिए जब राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में इफ्तार का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार पैदल अंदर घुस गए थे और उसके बाद से उनकी मुलाकात 3 बार इफ्तार पार्टी में होती है और चौथी मुलाकात होती है जातीय जनगणना के मुद्दे पर। उसके बाद से यह कहा जाने लगा कि चाचा जी अब भतीजे पर खूब ध्यान दे रहे हैं और उनसे मिलजुल भी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम 48 घंटे के भीतर अगर सरकार कुछ जातीय जनगणना पर नहीं बोलती है ठोस, तो हम पैदल दिल्ली जाएंगे। तो 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार उनको बुलाते हैं। लमसम 1.25 घंटे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बातचीत होती है और उसके बाद तेजस्वी बाहर आकर कहते हैं कि अब दिल्ली जाना स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। सरकार ये दिखा रही है कि वो इंटरेस्टेड है काम करने में। और अभी जो खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार फिर राजगीर गए हैं और हो सकता है कि मन बनाकर आएंगे, तेजस्वी यादव लंदन से आएंगे, तो बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। इसी को लेकर चर्चा जारी है और राज्यपाल फागू चौहान का इसी बीच 3 दिन के लिए दिल्ली जाना कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि देखिए एनडीए के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू यादव के मसले पर आए तो लालू यादव कभी भी पटना आ सकते हैं। एक तो वजह यह है कि देखिए 30 मई से पहले आपको राज्यसभा का नामांकन कर देना है, उस पर चर्चा होनी है। और दूसरी बात जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है वो ये भी चल रही है कि लालू प्रसाद यादव यहां आएंगे तो डैमेज कंट्रोल करेंगे। मतलब कि आरसीपी और नीतीश वाले मुद्दे में क्या कुछ बोलेंगे, या नीतीश जी और तेजस्वी जी वाले मुद्दे में कुछ बोलेंगे, या नीतीश जी को कन्विंस करेंगे कि भाई साहब देखिए राजनीति के आखिरी दौर में आप हैं और इस पार्टी को छोड़ दीजिए और हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। तेजस्वी यादव के आने का इंतजार बेशक है, तेजस्वी यादव आएंगे तो कोई फैसला होगा। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद कोई खेला होता है, तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार इसीलिए आए हैं। बहरहाल फागू चौहान बिहार के राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि देखिए जो बिहार की राजनीति को लेकर खबरें मीडिया में चल रही थी वो कहीं ना कहीं सही है। फागू चौहान को दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, फागू चौहान को क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, क्या वाकई में नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि अब वो भाजपा के साथ काम नहीं करेंगे। इन सब चीज को आप मिला दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बिहार की राजनीति में चल रहा है। नीतीश कुमार कहीं इधर उधर करने वाले हैं और तेजस्वी यादव के आने का इंतजार भर है। राज्यसभा का सीट तो एक बहाना मात्र है। वहीं आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार वाले प्रकरण में जदयू के टूटने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर मामला गरमाया है कि आखिर पेच फंस कह रहा है। क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के चलते इतने परेशान हैं या वाकई वो
तेजस्वी यादव से सेटिंग कर चुके हैं, बात कर चुके हैं और अब बिहार की सरकार गिर जाएगी। इन सब बातों को मिलाइए, आपको आंसर मिलेगा। फागू चौहान से जुड़ा कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। ये बताएंगे कि क्या उनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वहां बुलाया है या फिर खुद वो अपने मन से वहां कोई निजी काम से गए हैं। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।